काबिल साद एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है वो है इलेक्शन की तारीख कौन देगा और इलेक्शन करवाना किसकी जिम्मेदारी है। और जो बहाम पैदा कर दिया गया है, जो टॉक ऑफ दी टाउन है, इस सिचुएशन के अंदर अदालती फैसले के बावजूद अभी तक बहाम क्यों बाकी है। आज हम इसकी तमाम डिटेल्स का जायजा लेंगे कि बुनियादी तौर पर तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है और इलेक्शन करवाना किसकी जिम्मेदारी, और खालिस्तान हम कानून की नज़र में देखेंगे इन्हें पाकिस्तान इसके ऊपर क्या कहता है और इसको किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, और जो बहरान की सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गई है इससे हम कैसे निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जायज़ा लेते हैं कि बुनियादी तौर के ऊपर जब ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर दो सिचुएशंस होती हैं जिनके अंदर इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। एक तो जो सिस्टम चल रहा है, असम्बलीज चल रही हैं, वो अपनी मुद्दत पूरी करें, और एक दूसरी सूरत होती है कि असम्बली अगर अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती और जो अख्तियार दिया गया है सूबाई असम्बली की सूरत में चीफ मिनिस्टर को और फेडरल असम्बली की सूरत के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर को, कि वो उसको डिसॉल्व करने के लिए प्रपोज कर सकता है, जो सूबाई की सूरत में गवर्नर को और फेडरल की सूरत के अंदर प्रेसिडेंट को तो समरी भेज सकता है। तो उस सिचुएशन के अंदर जो है कितने दिनों में इलेक्शन होगा। तो इसके ऊपर आईने पाकिस्तान का जो आर्टिकल 224 है वो दिनों के बारे में बड़ी क्लैरिटी के साथ बयान करता है कि अगर तो असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, वो कौमी हो या सूबाई, तो उसकी मुद्दत पूरी करने के 60 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, इलेक्शन करवाया जाएगा। दूसरी सूरत है कि अगर असम्बली मुद्दत पूरी नहीं करती और जो सूबाई की सूरत के अंदर चीफ मिनिस्टर और फेडरल की सूरत के अंदर प्राइम मिनिस्टर अगर समरी भेज देते हैं और जो असम्बली है वो डिसॉल्व हो जाती है, तो ऐसी सूरत के अंदर 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए आईन पाकिस्तान जो है वो एक ड्यूरेशन का तयन करता है। और ये याद रहे हमेशा कि जो आईन पाकिस्तान है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने ही खुद ही बनाया हुआ है और तमाम रूल्स, कायदे, ज़ाब्ते खुद ही डिटरमन किए गए हैं ताकि मुल्क के फंक्शंस को स्मूथली चलाया जा सके। आगे हम बढ़ते हैं। ड्यूरेशन तो क्लियर हो गई, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एक सूरत है जिसके अंदर 90 दिन और दूसरी सूरत है 60 दिन। यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर आजकल ज़ेरे बहस मौजू है उसमें सूबाई असम्बलियों की तहलील हैं, जिसमें पंजाब असम्बली और केपी असम्बली को तहलील कर दिया गया और दोनों के चीफ मिनिस्टर्स ने समरी भेजी अपने गवर्नर्स को कि वो इसको डिसॉल्व करें। केपी की सूरत के अंदर आपने देखा कि गवर्नर ने असम्बली डिसॉल्व कर दी, यहाँ जबकि पंजाब के अंदर ये हुआ कि गवर्नर साहब ने उसके ऊपर उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि खुद ब खुद जो आइन के अंदर गंजाइश है कि ऑटोमेटिकली 48 घंटों के बाद असम्बली जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, असम्बली डिसॉल्व हो गई। अब उसके बाद का मरहला जब आया कि इलेक्शन की डेट देने का, तो उसके ऊपर असल डिस्कशन, जो बहस, जो ज़ेरे मौजू है वो ये है कि वो डेट किसने देनी। तो इसके ऊपर आइन का आर्टिकल 105 बड़ा क्लियर है, जहां ये लिखा हुआ है कि वेयर दी गवर्नर विल डिसॉल्व दी असम्बली। अगर तो गवर्नर उसके ऊपर दस्तखत करता, डिसॉल्व करता, एग्री करता असम्बली के साथ जो चीफ मिनिस्टर ने भेजी है, तो डेफिनेट गवर्नर ने ही डेट देनी थी। यहाँ क्योंकि पंजाब के अंदर आपने देखा कि गवर्नर ने उसके ऊपर अपनी कोई ओपिनियन नहीं दी और असम्बली खुद डिसॉल्व हो गई, जिसकी वजह से एक बहरान की सी सिचुएशन पैदा हो गई। और आपने देखा कि गवर्नर ने कहा कि वो डेट नहीं देगा क्योंकि उसने असम्बली डिसॉल्व नहीं की, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, गवर्नर ही डेट देगा तो हम इलेक्शन करवाएंगे। इसके ऊपर आपने देखा कि मामला कोर्ट के अंदर चला गया, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में गया, जिसके ऊपर एक फैसला आ गया और फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन को कि वो डिस्कशन करे गवर्नर के साथ और उसके बाद डेट दे दे। अब यहाँ जो सिचुएशन पैदा हुई, जो सादा सी बात समझ में आती है कि अगर गवर्नर ने असम्बली को तहलील नहीं किया है उस प्रपोजल के ऊपर जो समरी आई थी, तो डेफिनेट अब दूसरी ऑप्शन ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, वो तारीख दे देता। और जब यहाँ भी अगर बहाम जो पैदा हो गया था तो अदालत में मामला चला गया, तो अदालत ने जब कह दिया कि डिस्कशन करें, तो डिस्कशन करने के बाद डेट दें, तो डेट तो इलेक्शन कमीशन को ही कहा गया, बहाम तो दूर हो गया। इसके ऊपर जो रोल है ऐसी सिचुएशन के अंदर, जब इलेक्शन कमीशन ने एक मीटिंग कर ली गवर्नर के साथ, तो उसके बाद फर्दर डिस्कशन की ऑप्शन नहीं रहती। और ये एक जो
ज़िम्मेदारी अदालत ने डाली डिस्कशन वाली, वो पूरी हो गई। उसके बाद बुनियादी ज़िम्मेदारी अब रह गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो तारीख देता। क्योंकि अगर हम आइन के दूसरे आर्टिकल्स का जायज़ा लेते हैं, जिसमें आर्टिकल 218 है, तो वो बुनियादी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन को बाउंड करता है, ये ड्यूटी डालता है उसके ऊपर कि वो इलेक्शन कंडक्ट कराना, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। और उसके बाद आर्टिकल 220 जो है वो इस चीज़ के लिए है कि तमाम अथॉरिटीज़ जो हैं वो तावन करेंगी इलेक्शन कमीशन के पास। यहाँ आपने देखा कि एक दिन पहले पेशी हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेश हुए, और बाद में एक मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने ये कहा कि क्योंकि अदारे मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसलिए मैं कैसे इलेक्शन करवा सकता हूँ। इसके अंदर एक जो चीज़ है वो बड़ी क्लियर है कि यहाँ क्योंकि एक फैसला मौजूद है, जिस हद तक फैसला मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का, उस हद तक अमल करना ज़रूरी था। एक तारीख अनाउंस कर देनी चाहिए थी और उसके बाद तमाम अदारों को खतूत लिखने चाहिए थे बाकायदा तौर के ऊपर तावन करने के लिए। अगर कोई अदारा तावन ना करता तो उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रजू करना चाहिए था। अदालतों के साथ रजू करने की ऑप्शन मौजूद है कि वो मदद ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, बाकी अदारों से, कि वो उसके साथ बाकायदा तावन करें ताकि वो अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारी जो इलेक्शन करवाने की है वो पूरी कर सकें। तो लिहाजा अगर हम इसका एंड के ऊपर रिजल्ट निकालें, कंक्लूजन निकालें, तो वो यही निकलता है कि बुनियादी तौर पर क्योंकि ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, ये अदारा कायम करने का मकसद ही ये है कि वो मुल्क के अंदर जब भी कोई इलेक्शन ड्यू हो, एज़ पर लॉ, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो उसका इनकाद कराए। जब अबहाम भी ख़त्म हो गया तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये काम नहीं है कि वो उन फैसलों को चैलेंज करे या आगे बढ़े, बल्कि उसका काम ये है कि अगर फैसला आ गया है, किसी वजह से अदालत ने क्लैरिटी दे दी है, उसके ऊपर अमल करे अनटिल के कोई दूसरी अदालत, उसके अदरवाइज सुपीरियर अदालत कोई और हुक्म न जारी कर दे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रिजल्ट आपके सामने है। हमने तमाम इसके कानूनी पहलुओं का जायजा ले दिया है कि आर्टिकल 105 के तहत अगर गवर्नर असम्बली को डिसॉल्व करता तो वो तारीख देता, अदरवाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही तारीख देनी थी, और अब भी तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही देनी है। तो आई होप कि आप सबको मेरी जो आज की वीडियो है इससे इस क्लियर करने के अंदर काफ़ी मदद हासिल हुई होगी कि बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी किसकी है और किसको पूरी करनी है, ताकि किसी किस्म का मुल्क के अंदर बहाम और इस तरह से जो एक तरह का इंतशार सा नज़र आ रहा है वो ना पड़े और लोग स्मूथली आगे बढ़ें। मुल्क की जो मुआशी सिचुएशन है वो तमाम लोगों के सामने है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर जब पहले से ही हालात इतने ख़राब हों और अमन व अमान की सूरत हाल के भी इस तरह से मखदूश हालात हों, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मज़ीद बहरान पैदा ना हो और तमाम चीज़ें जो हैं एक मुतफ़िक़ा आइन के मुताबिक आगे बढ़ें और आइनी बहरान को जन्म ना दिया जाए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।